प्रॉब्लम है, अंदर सोल्यूशन है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तारक भाई, बच्चे खेलते हैं क्रिकेट, रोज खिड़कियों के कांच टूट जाते हैं। कांच फोड़े ऐसे प्लेयर्स रिकॉर्ड तोड़ जाते हैं। खेलो बच्चों। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। काम दिन रात करवाती मेरी सास मुझे रोज सताती है। ठीक से साफ कर। अरे दिल में प्रेम हो तो सास माँ बन जाती है। अच्छा, बहू सास माँ। प्रॉब्लम्स तो है सबके साथ, बस नजरिए की है बात। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। कमाल कर दिया है। नहीं बता सर। अरे ऐसा लग रहा था जैसे मिस्टर और मिसेस भिड़े दोनों साथ ही गा रहे हैं। अब आएंगे मेहता अंकल। हाँ मेहता साहब तो बढ़िया ही गाते हैं, आप तो अच्छा ही जाने वाले हैं। अरे आज सब इतना बढ़िया। नहीं 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 भाई, मैं कोशिश करता हूँ। दादा जी हाँ, अच्छा गाना। कोई तड़कते फड़कती चीज हो जाए आज। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, और आपको प्रणाम करना चाहता हूँ और आपसे सबसे पहले क्षमा मांग लेना चाहता हूँ कि हम सारे के सारे लोग नॉन सिंगर्स हैं, लेकिन आपके सामने जो आप इतने गुणी हैं, जिन्होंने इतने गायकों को इंडस्ट्री को दिया, आपके सामने गाने की गलती कर रहे हैं, इसलिए क्षमा कर रहे हैं। नहीं, गलती नहीं है, ये जो दिल है ना, उसकी दिल की बात है। यहाँ पे कोई सुर उसकी ताल की बात नहीं, भावना जी। है, और ये भावना यहाँ दिखती है सबके साथ। और जिस तरह से आप रहते हैं, ऐसा लगता है पूरा हिंदुस्तान साथ में जुड़ा हुआ है यहाँ पे। शुक्रिया। चलिए शुरुआत करते हैं।
क्या बात है मेहता साहब, पैसा वसूल। अच्छा मजा आया वसूल ना? वसूल पूरे महफिल में जान आ गई एकदम। Thank you, आनंद 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 जी भाई, आनंद है कि नहीं? बहुत बढ़िया मेहता साहब, अरे एकदम बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। थैंक यू दादाजी। क्या बात है मेहता साहब, क्या बात है। अब बारी है मेरे पापा। थैंक यू अरे थैंक यू बाबूजी। एकदम जम के गाना है। अरे अपन डरते नहीं है किसी से। आनंद जी भाई बोलचक माफ कही दा बापा। જેઠાભાઈ કચ્છી માળું ધીરજો ન બળે થયો તો બરોબર नहीं हम फुल ट्राई करेंगे। અરે ધંધો પાછો ઈ ના ભલે પણ બાકી કામ તો કેણું પોંદો ને हाँ ये આપણો ધંધો ના પણ તો हम फुल ट्राई करेंगे। જી પહેલી વાર વ્યા થયા ને ધડ ન લગાવો ને ભલે. ભલે પણ ધીરજો ન બસ ના બોला बोला बापा बोला रेडी। क्लासिकल गाना पेश किया। आपने कमाल किया। इस क्लासिकल में जो मेल किया है फोक का, गरबा भी किया आपने, डांस भी किया और इस कमर के साथ कमर में कमल किया आपने। ओ थोड़ा क्या है अपना वो जो गाँव खेड़ा है वो तो आप इमोशनल हो गए बिल्कुल। थोड़ा गांव खेड़ा तो भूलना ही नहीं चाहिए अपना, जहाँ से हमारी पैदाइश है उसको हम कैसे भूल सकते हैं। वाह कच्ची माड़ू वाह। हाँ पांचो माड़ू। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। इसी के साथ हमारा फाइनल राउंड खत्म होता है। अब मैं आनंद जी अंकल को रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो स्टेज पे आके आज का गोकुलधाम संगीत सम्राट घोषित करें। आनंद जी अंकल आइए। प्यारे भाई और बहनों, बड़ा मज़ा आया। गोकुल धाम में रियली लगा कि मैं गोकुल में पहुंच गया हूँ। ये पांचों जो थे ये महारथी थे सब, कोई प्रोफेशनल नहीं होते हुए भी सबने कमाल किया है और बड़ी उलझन में डाल दिया मुझे कि किसको मैं क्या अच्छा बोलूँ। लेकिन ये कंपटीशन है तो थोड़ी बारीकियाँ भी देखनी पड़ती है। जैसे जेठा भाई ने एक बिजनेसमैन होते हुए इतना जो गाना गाया ऊ करके, सही बात है, बिल्कुल सही बात है।
सुर में गाना सब कुछ करना बड़ा मुश्किल होता है, और मगर इन्होंने किया है ये। कोमल जी ने भी कमाल किया। हरि ओम हरि एक ज़माने का गाना इतना पॉपुलर था, उसको पूरा याद करना, क्योंकि उसमें बहुत डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, डिफ़िकल्ट एक्सप्रेशंस हैं, वो सारे के सारे इन्होंने इतनी अच्छी तरह से गाए। उसके बाद बबीता जी आई, और ऐसा लगा कि इतना प्रोफेशनली वो गा रही थी सब कुछ गाना, कि लग रहा था कि भाई कमाल है। इसके बाद आए अपने भिड़े साहब, आत्माराम भिड़े। प्रोफेशनल सिंगर होते हैं, उनको भी डबल आवाज़ में गाने के लिए कई बार हम बोलते हैं तो बड़ा मुश्किल होता है उनको, कि भाई वो बोलते हैं कि ऐसा करो कि दूसरे किसी से गवा लो, मेरी आवाज़ फ़ौरन चेंज करना बड़ा मुश्किल होता है। बेस से फीमेल वॉइस में जाना, अगर जाएंगे तो भी बेसुरे हो सकते हैं, सब कुछ ऐसा हो सकता है, लेकिन ये उसको भी अच्छी तरह से निभा गए। और तारक मेहता साहब ने तो कमाल कर दिया कि बिल्कुल ऐसे फ्लो में गा गए कि जैसे प्रोफेशनल सिंगर हो। अभी कंपटीशन ऐसी चीज़ है कि इसमें किसी एक को चुनना पड़ता है, और वो चुनना बड़ा मुश्किल हो रहा है। मला वाटतं इनको ही मिलना चाहिए प्राइज। नहीं, वो तो ठीक है, सबको ऐसे ही लगता है कि मुझे मिलना चाहिए। अभी मिलना तो जिसको मिलेगा उसको ही मिलेगा। अंजलि नमस्ते जी। आपके पति जो है ना सिर्फ राइटर नहीं है, मुझे लगता है साथ में गुनगुना के लिखते होंगे, ऐसा लगता है। जी सच बताऊं तो आपका निर्णय ही शिरोमान्य होगा, पर हमारी नजर में तो वैसे ही विजेता है। तो भाई और बहनों, कौन होगा आज का गोकुलधाम का संगीत सम्राट? तो आज का विनर है कहना बड़ा मुश्किल हो गया है, लेकिन कह रहा हूँ कि विनर सम्राट एक नहीं है, दो हैं। एक तो लेडी है, एक जेंटलमैन है। अब उसमें ढूंढिए का कौन है? बता दूं? लेडीज फर्स्ट में बोलूंगा मैं, उनका नाम है और कोई नहीं, गोली तेरी मम्मी कोमल। आपने बहुत अच्छा गाया, थैंक यू। और बहुत अच्छी तरह से याद करके गाना है आपने गाया। और इस तरह से गा के बिना रियाज किए हुए आपको रियाज करती हैं क्या? थोड़ा बहुत इसे डांटते वक्त उस वक्त ऑटोमेटिक हो जाता है। कोई ब्रीदिंग एक ब्रीथ में बोल जाती है, तुम अक्ल करने की, तुम ये नहीं करते, तुम वो नहीं करते, उसका फायदा यहाँ हो गया। देखिए आपको, देखिए। और दूसरे कौन है पता है? अब मेरे पापा जीतेंगे, देख। नहीं, मेरे पापा जीतेंगे। नहीं। बता दूं कौन? जिन्होंने अपनी आत्मा को साथ में लेके घूमते हुए गाया, वो है आत्माराम भिड़े। गणपति बप्पा। भेड़े जी आपने कमाल कर दिया। प्रोफेशनल सिंगर जो भी है ना, उनको भी ये सिर्फ दो आवाज़ में गाना बड़ा मुश्किल होता है। और आप तो यहाँ रह के सेक्रेटरी हैं, तो बहुत सारी भाग दौड़ करनी पड़ती होगी। पानी की टंकी का प्रॉब्लम होता होगा, कभी लाइट का प्रॉब्लम होता होगा, कभी कुछ होता होगा, ठीक है ना। वो सब करते हुए भी आपने जो डबल आवाज़ में गाया, उसका कमाल किया। और सही बात ये थी कि सुर में आप गए नहीं थे। चेंज ओवर फ्रॉम वन वॉइस टू अनदर वॉइस वॉज वेरी डिफिकल्ट, और वो सुर में नहीं रहता कभी कभी। हम लोग भी रिटेक करते हैं तो कभी कभी उसमें ऐसा लगता है कि यहाँ कम हो गया, मगर आप ऐसे फ्लो में गा गए, मालूम नहीं। उन्होंने मुझे लगता है कुछ मन्नत मानी होगी, क्या हो गया। क्या विद्यार्थियों को होमवर्क देते थे, मैंने भी होमवर्क कर लिया था काफी सारा। हाँ, तभी ये बात हुई। ग्रो पार्ट अच्छा था मेरा। विश यू ऑल द बेस्ट। Thank you, thank you. एवरीबॉडी। Thank you. जोरदार तालियां दोनों के लिए। थैंक यू। तो आज के संगीत सम्राट के जॉइंट विनर हैं भिड़े एंड कोमल जी। भैया इनको कुछ देना है कि नहीं प्राइज में? हाँ भाई, कहाँ है वो? इतना पसीना निकाला हुआ है उन्होंने। ये रहा सोने का सिक्का। अरे वाह, क्या बात है, क्या बात है आदमी, क्या बात है। बहुत अच्छे। काट के लेंगे,
हाँ मतलब आपने ये सही कहा कि सिक्का तो एक ही है। कोई बात नहीं कोमल भाई, आप रख लीजिए, कोई बात नहीं। अरे नहीं भिड़े भाई, आप रख लीजिए। आप अरे नहीं बाबा, आपने बहुत अच्छा गाया था कोमल भाभी, ऐसे कैसे? आप रख लीजिए। ओ कम ऑन भिड़े भाई, आपने भी तो बहुत अच्छा गाया था, कम ऑन। एक काम करो भिड़े, हाँ और सिक्का भाभी को दे दो और बॉक्स तुम रखो। हाँ सही है। कोई बात नहीं कोमल भाभी, ना आप रखिए ना मैं रखता हूँ। हमारे गोकुल धाम के सच्चे सम्राट तो हमारे गणपति बाप्पा है, तो कल पूजा करते वक्त हम ये कॉइन उनके चरणों में अर्पण कर देते हैं, क्यों भाइयों? आइए आइए आइए। इसको बोलते गोकुल धाम। क्या बात है, वाह 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 वाह। हाँ हाँ हाँ। दिल को देखो चेहरा ना देखो, चेहरों ने लाखों को लूटा। दिल सच्चा और चेहरा झूठा, दिल सच्चा और चेहरा झूठा। ओ, है प्रीत जहाँ की रीत सदा,
जैसा हम सोचते हैं सीधे सीधे वैसा हो जाए, ये तो अक्सर होता है। लेकिन गोकुल धाम ऐसी जगह है जहां जैसा आप सोचते हैं वैसा नहीं होता। हम सोच रहे थे कि गोकुल धाम संगीत सम्राट का ताज कोई एक व्यक्ति पहनेगा, लेकिन सुरों के ज्ञानी आनंद जी ने फैसला किया कि भाई एक नहीं 2 लोग होंगे गोकुल धाम संगीत सम्राट। क्या अनूठी शाम, क्या अनूठे नगमे, सुरीला संगीत गूंजा। ऐसी यादगार शाम गोकुल धाम में होती रहती है, लेकिन इस बार तो अनूठी थी साहब, क्योंकि सुरों के ज्ञाता आनंद जी स्वयं यहाँ उपस्थित थे और हमने भी कल्याण जी आनंद जी की बनाई हुई श्रेष्ठतम धुनों को उनके सामने पेश किया। एक ऐसी शाम जो अविस्मरणीय थी, और अविस्मरणीय था गणपति का उत्सव। गणेश विसर्जन जब होता है तब आंखें नम हो जाती है। गणपति जब आते हैं तब बड़ा मन प्रसन्न होता है, लेकिन जब गणपति के विसर्जन का समय आता है तो मन बड़ा दुखी होता है। लेकिन ये तो रीत है साहब, निभानी पड़ती है, इस आशा के साथ कि अगले वर्ष गणपति जल्दी आएंगे। और हमने भी गोकुल धाम में गणपति जी का कृत्रिम तालाब में विसर्जन किया, इस आशा के साथ कि हमारे इको फ्रेंडली गणपति अगले वर्ष फिर आएंगे और हमें आशीर्वाद देंगे कि हम हंसते रहें और हंसाते रहें। हम आपसे भी यही प्रार्थना करते हैं कि हंसते रहिए, और आपको हंसाने के लिए हम तत्पर हैं, मुस्तैद हैं, एक नई कहानी के साथ, नए अंदाज के साथ, नए ठहाकों के साथ। बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.